हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक का नंबर्स हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, खास करके युवाओं में भी बढ़ गई है। और इस समय हम सब हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में कोई ना कोई इससे हर रोज कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होता है। तो क्या है हार्ट डिजीज़ और क्या है हार्ट अटैक, या हार्ट डिजीज़ में और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हार्ट अटैक के अलावा, उनके बारे में बात करेंगे। इनके साइन और सिम्टम्स क्या है, इनके कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या ये प्रिवेंटेबल है, अगर प्रिवेंटेबल है तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक लीडिंग कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड। हर साल 20 से 25 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। मतलब अगर उनको 70-80 साल जीना है तो 50-55 या उससे पहले भी मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। इंडिया की बात करें, इंडिया में भी लगभग 2 से 2.5 मिलियन, मतलब हर साल 20 से 25 लोगों की प्रीमेच्योर डेथ होती है बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बट एक बहुत अच्छी बात यह है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज प्रिवेंटेबल, मतलब ये बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है या इनका प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है, और अपनी जो आपकी एजिंग है वो पूरी अब लाइफ जिंदगी जी सकते हैं। तो कैसे समझेंगे हार्ट डिजीज के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो हार्ट डिजीज कई तरह की हो सकती है। हम हार्ट अटैक सब जानते हैं, बट हार्ट डिजीज के अलावा हार्ट डिजीज में हार्ट अटैक के अलावा भी और कोई बीमारियां होती है, जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो नॉर्मली स्लो प्रोग्रेशन है। जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी जो होती है उनके अंदर प्लेक्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नैरोइंग हो जाती है, अब वो कभी कभी हार्ट अटैक का कारण बन जाती हैं। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है जिनकी वजह से मृत्यु हो सकती है। समझते हैं कि अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या जिसको हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे या क्या क्या साइंस होंगे, क्या लक्षण होंगे। पहला, चेस्ट में पेन। बहुत कॉमन सिम्टम है कि चेस्ट में पेन होना या भारीपन होना लगेगा। लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, और ये पेन एक पिन पॉइंट में नहीं होता है, पेन डिफ्यूज होता है। नॉर्मली कैसा होता है, भारीपन जैसा लगता है, सफोकेटिंग लगता है। और जब पेन होगा साथ में पसीना आएगा, पैल्पिटेशन, मतलब आपको हार्ट बीट फील हो रही होगी, घबराहट हो रही होगी, डिजीनेस आ रही होगी, चक्कर आ रही होगी, हो सकता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, साथ में तकलीफ हो, या फैटिग, थकावट लग रही हो, तो ये साथ में सिम्टम्स आ सकते हैं। और दर्द सिर्फ लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में भी हो सकता है। लेफ्ट साइड की आर्म में रेडिएट हो सकता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की आर्म में रेडिएट हो सकता है, लेफ्ट साइड से नेक में जा सकता है, टूथ में जा सकता है, इवन बैक नेक में भी जा सकता है। तो अगर कोई, या पेट के जो ऊपरी साइज को एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, यहाँ भी हो सकता है। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट का पेन है या हो सकता है हार्ट बर्न तो नहीं, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, गैस तो नहीं, पेट का दर्द है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कोई भी दर्द हो रहा है इस एरिया में जो मैंने अभी डिस्कस किया है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक ये प्रूव ना हो जाए हार्ट का दर्द नहीं है, तब तक हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो डॉक्टर कहता है ईसीजी कराना है, कोई ब्लड टेस्ट लाइक ट्रॉपी या ट्रॉपाई कराना है, या ईको कराना है, तो आपको तुरंत करवाना चाहिए, सो दैट उसको रूल आउट कर सके ये हार्ट का दर्द नहीं है। अगर हार्ट का दर्द है तो उसका तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। तो ये तो बात थी साइन एंड सिम्टम्स की। अब बात करते हैं क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के शिकार हो सकते हैं। कैसे पता करेंगे? डेफिनेटली अगर हमें रिस्क फैक्टर्स बताएं तो हम पता कर सकते हैं कि हमें कितने चांसेस हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के। पहला, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। दूसरा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं। तीसरा, स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। अगर स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, मतलब आपका जंक फूड ले रहे हैं, फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वह नहीं कर रहे हैं, स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग, मतलब घर में पापा की तरफ है, मम्मी की तरफ किसी की भी डेथ हुई है हार्ट की डिजीज की वजह से, तो भी आपका हाई रिस्क फैक्टर है या हाई रिस्क है कि आपको इस तरह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी को डायबिटीज है तो भी संभावना बढ़ जाती है। इवन डायबिटीज में तो एक साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब आपको दर्द भी नहीं होगा, पता भी लगेगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा एक कारण है, ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है, मोटापा बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टाइप ए पर्सनालिटी, ये बहुत सारे कारण है। तो अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स आपके दोस्त में या परिवार में किसी को दिख रहे हैं तो उनको तुरंत अपने हार्ट की हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, हार्ट की हेल्थ को समझना चाहिए, और डॉक्टर जो बताए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लेने चाहिए। कैसे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, जैसे हम सबको लगभग 30 से 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक करना चाहिए। हम लोग को हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करने चाहिए, बहुत सारे फैटी या शुगरी फूड नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बहुत हानिकारक, खाली हार्ट के लिए नहीं, इवन बहुत सारे कैंसर भी करती है, तो इसको भी स्टॉप कर देना चाहिए। अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर हार्ट अटैक।
अल्कोहल से पल्पिटेशन या एरिथमियाज हो जाते हैं। तो अल्कोहल को आपको छोड़ना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए। स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। इसके अलावा आपको ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब मोटापा नहीं होना चाहिए। आपको अपना वेट को हेल्दी रखना चाहिए या बीएमआई को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं हो सकती है और आपकी प्रीमेच्योर डेथ नहीं होगी और अपनी लाइफ पूरी जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, हेल्दी जिएंगे। थैंक यू सो मच।